नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। आज जो है कासम गांव में पहुंचे हैं नोडल ऑफिसर आरएस भाट और बात करें HSIIDC की जो है कुछ जमीन कही जा रही है यहाँ पर, जहां से रास्ता होकर गुजरना है। पूरी बात क्या है उन्हीं से जानेंगे। बट यहाँ पर हाल फिलहाल में देखे हम कि जेसीबी लेकर पहुंचे और पूरी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर की पैमाइश की गई, यहाँ पर पैमाइश के बाद जो है पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर साथ में है। उस हिसाब से जो जो रास्ते में बिल्डिंग आ रही है या जो कुछ भी बना हुआ है तो उसके ऊपर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। जहां पर आप सीधी तस्वीरें वायरल सर्च के माध्यम से देख रहे हैं कि नोडल ऑफिसर आरएस भाट जो है अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। HSIIDC की टीम जो है वो यहाँ पर साथ में अभी मौजूद है, जहां पर ये पूरी कार्रवाई जो है वो जारी है, पूरी कार्रवाई जो है वो चल रही है। और यहाँ पर देखिए साथ साथ जो है तुरंत प्रभाव से साथ साथ जो है लैपटॉप पे काम भी चल रहा है। पैमाइश के लिए भी लोग मौजूद हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो रास्ता इधर से होकर गुजरना है तो काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर पूरी जो है वो कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पूरे गुरुग्राम मानेसर की बात करें, जहां जहां से रास्ते होकर गुजरने हैं तो वहां वहां जो है पूरी तरीके से जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। पूरी तरीके से जो है वो कार्रवाई या हम कहे कि रास्ते की जगह जो है वो बनाई जा रही है। और यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई करते हुए 2 जेसीबी लेकर जो है वो पहुंचे हैं नोडल ऑफिसर आरएस भाट। यहाँ पर सबसे पहले जो है 2 गांवों के बीच में बातचीत चल रही थी कि कौन सा रास्ता जो है किसकी ओर जा रहा है, तो उसकी पैमाइश की जाए और पैमाइश के बाद जो है आगे का काम जो है वो किया जाए। तो उसी के आधार पर अगर हम बात करें यहाँ पर पूरी जो है वो पैमाइश के बाद जो है पूरी कार्रवाई यहाँ पर जो है वो शुरू कर दी गई है। 2 जेसीबी जो है वो यहाँ पर साथ में मौजूद है। आप सभी भी जो है कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये जो अभी कार्रवाई चल रही है तो रास्ते की बात चल रही है कि यहाँ पर रास्ता बनेगा, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये सही है? आगे कमेंट के माध्यम से जो है हमें जरूर लिखें। पुलिस दस्ता जो है वो साथ में मौजूद है, पुलिस बल, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए जो है ये पूरा पुलिस बल जो है वो साथ में मौजूद है। और यहाँ पर इशारा किया जा रहा है जेसीबी को और उसके हिसाब से जो है पूरी कार्रवाई की जा रही है। जहां जहां पैमाइश में जिसका भी एरिया आ रहा है, जो जो जगह आ रही है उसके ऊपर जो है ये पीला पंजा चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखें कि पैमाइश जो है वो पूरे तरीके से की जा रही है ताकि कोई भी स्थिति जो है वो यहाँ पर खराब ना हो, या हम बात करें कि अच्छे तरीके से जो है पैमाइश करने के बाद ही जो है आगे की कार्रवाई यहाँ पर दुरुस्त तरीके से की जा रही है। नोडल ऑफिसर आरएस भाट से जो है पूरा बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या रास्ता निकलना है, क्या आगे का प्लान है, किस तरीके से प्लान एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि गुरुग्राम की बात करें, अलग अलग जगह पर जहां सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं वो छुड़वाए जा रहे हैं, रेहड़ियां पटरियां है वो छुड़वाए जा रहे हैं। रास्तों पर अगर कोई ना कोई अगर हम बात करें अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है, तो ऐसे में साथ ही साथ जो है उन चीजों पे भी ध्यान दिया जा रहा है जहां पर जो है शहर को सुंदर बनाने के लिए रास्ते बनने हैं, या हम बात करें शहर को सही करने के लिए जो लाइंस वगैरह डालनी है, तो उनके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई पूरे तरीके से जो है वो जारी है। 2 जेसीबी यहाँ पर चलती हुई तो यहाँ पर देखिए कि कार्रवाई जो है वो लगातार जारी। हेलो यहाँ पर जो है साफ तौर पर है, पेड़ों को लेकर भी काफी ज्यादा
ध्यान दिया जा रहा है कि कोई पेड़ जो है वो किसी को क्षति ना पहुंचे। तो यहाँ पर देखें कि कुछ गहमा गहमी का जो है वो माहौल सा दिख रहा है। तो यहाँ पर देखें कि किस तरीके से सब कुछ मेहनत जो है हर बात की जा रही है यहाँ पर कि कुछ लोगों के द्वारा। आज तक बनाए बैठे हैं, आपको न तोड़वा लेते, आपको नोटिस दे रखे, आज तक आपके दौरे ना दी, आज तक तोड़वा लेते अपने ये मकान तो यहाँ पर भी देखें कुछ गहमा गहमी जो है बहस भी यहाँ पर हुई है। ये नोटिस ये वो बंद होगा, मकान बना दिए तो क्या है मैं आपसे भी शांति से बात कर रहा हूँ। मैं तो बहुत शांत व्यवहार से हूँ। आप थोड़ा भाई देखो ऐसे है, जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जो पटवारी है उसको पैमाइश दे दी, पटवारी ने पैमाइश गलत दे रखी है। दोनों सिमटंदों को नाप दो, आप लिस्ट के आओ, सारी फोटो। आज से हम ये नहीं करें मत छोड़ो। आज से कितनी देर पहले का ये मामला चल रहा है? तो इसको स्टे करा रखी है। नहीं 15 दिन पहले गए HSIDC में, उसको उसने पैमाइश किया। आपके अफसरों ने ये कही हम दोनों तरफ से कराएंगे, बोल दी ना, कराई हो तो उन्होंने जो फाइनल कर दिया उन्होंने तो उन्होंने कर दिया। क्या कर दिया? ये आपको लगता है कि पटवारी ने कोई गलत किया है तो आप लिख कर दो भी पटवारी ने गलत किया है। आप ये भी हमने लिख कर दे रखे हैं। आपके DGM को लिख कर दे दिया, SDM को लिख कर दे दिया, किसको नहीं दिया? ठीक है, लेकिन देखो रास्ते की जमीन पर तो रास्ता ही बनेगा। हम रास्ते की मना नहीं कर रहे जी। अच्छा चलो, एक रास्ते के कोई मना नहीं कर रहा है। पुराने बुजुर्ग हो, यहाँ पर मुझे ये बता दो कि रास्ता कहाँ से कहाँ तक है और किसका क्या आता है, आप ही लोग बता दो, वही तोड़ जाते हैं। हम 16.5 फीट का रास्ता है, अब ये नहीं पता कोई इधर से कम है या इधर से ज्यादा है। हम शासन की भी ना कह रहे ज्यादा है। उन्होंने चेक कर लिया, आपको लगता है कि जी इधर वाले आ रहे हैं, अभी बताओ ये भी तोड़वा देते हैं। हम किसी की भी ना कहना, नहीं कहीं तो टूटेगा ही, टूटेगा सही है। फिर बाकी आप ये दोनों तरफ से पैमाइश करा के करवा ली यार, जो करवा ली 100-150 साल से चल रहा है रास्ता। आप इसको एक्यूरेट करोगे एक्चुअल में किधर से है? मैं देखो आपका रास्ता बनना है, आपकी प्रॉपर्टियों के आगे बनना है, आपने यहाँ रहना है। आप इस गंद वाले रास्ते पर रहना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है उसको करने दो जी। आपने मार्च से आप लगे हुए, सुन लो मेरी बात। आप अगर ये कहो कि जी गरीब है ये वो, देखो मेरे आगे ना ये सारी चीजें चलनी नहीं है। गरीब की बात नहीं कह रहे, आप अभी यही बोल रहे थे। सुनो हम ये कह रहे हैं कि नाजायज हो रहा है, नहीं हो रहा तरफ से नाप लो। वो HSIDC का काम उन्होंने करके आज बुलाया, आज उन्होंने बुलाया। ये सोम होगा बोलिए इसको। और भाई किसी भी अधिकारी के ऊपर उठकर ऊंची बोलना अनिवार्य नहीं। ये बोल रहा है
पीस देंगे खड़ा के भाई इतने फालतू वो बोल रहे थे ना पीस देंगे गाड़ी लगाओ ये फालतू मार रहे थे भाई ठीक है मेरे भाई गाड़ी मार में कोई बात नहीं बात कर रहे हैं ना साहब। भाई अगर कोई भी अब रोहन उल्टा बोलेगा सिर्फ वीडियो बना लो, थाने में बैठाऊंगा। एक लफ्ज भी कोई उल्टा बोला, समझ आना, समझ आना मेरी बात। मैंने आपकी बात सुन ली। मैं भी HSADC वालों से बात करूंगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए मुझे लगा रखा है, और चूचा भी की गलत बोले अंदर जाओगे। ये वहम में ना रहना कि हाँ जी भी आप कासन के हो, यहाँ के हो। मैं गुरुग्राम का ही हूँ और मेरे को आप अच्छी तरह जानते होगे, नहीं भी जानते तो जान लो। इधर उधर के अधिकारी से बात नहीं कर रहे ना, मैं HSADC का कोई असिस्टेंट हूँ ना कोई यही हूँ। हमने अभी सारे गुरुग्राम का नोडल अधिकारी हूँ मैं, और जब भी आता हूँ पढ़ लिख कर आता हूँ। अगर आप कहोगे ना तो अभी पैमाइश करा लूंगा दोनों साइड। ये सारे मकान नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। ये मकान भी सारे वैध बने हैं। अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन माने सर से नोटिस देखूंगा, अगर हुए तो ये भी मकान तोड़ दूंगा, वो बड़ी बिल्डिंग तोड़ कर जाऊंगा मैं। ऐसा ही हूं मैं अधिकारी। काम में बाधा डालोगे तो नुकसान ज्यादा पाओगे, और नुकसान क्या, क्योंकि आप लोग अवैध कर रहे हो, आपने रेंट के बना रखे हैं। क्या मतलब है यार, आप रास्ता न बनने दो। बनेगा रास्ता, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। बनेगा वही बनेगा जहाँ HSADC कह रही है, वो अधिकार क्षेत्र उनका है। आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन दे ली, ठीक है, वो उन्होंने अपना। भाई अगर वो गलत करेंगे वो भुगतेंगे, वो भुगतेंगे। आपका अगर कोई नुकसान गलत होगा, लेना उनसे मुआवजा देगा पटवारी, अगर उसने गलत कर रखा होगा। अपनी अपनी नौकरी का उनको ध्यान होना चाहिए। लेकिन कोई गलत तमीज से बात नहीं करेगा तो देखो जी, हम थोड़ा सरकारी अधिकारी हैं, थोड़े तमीज में रहने वाले बंदे हैं। हमारी चलेगी कलम। और मेरे पास नहीं है कोई ऊंच नीच की बात होनी चाहिए। और मेरे साथ क्या, मेरी टीम के साथ भी। टीम मेरा ये बंदा भी है तो मेरे साथ है। इसकी बेइज्जती का मतलब मेरी बेइज्जती है नहीं। ऊंची कैसे बोल दी है आपने भी? आपसे तो मेरी 10 गुना आवाज ज्यादा है। आप ऐसे ये करेंगे, आपने मेरी बात सुना, हमने ये मेरी बात सुन, चुप कर। मैंने तेरी वीडियो बनाई है, तूने ऐसे करके मेरे अधिकारी को ऐसे दिखाया, ये नहीं ऐसे किया तूने। मैं समझ रहा हूँ, अंदर करा के सांस लूंगा मैं। फिर तोड़ो जी पूरा, ज्यादा भी टूटेगा तो तोड़ो। सारा अवैध है, तोड़ो मांगे राम जी ने, और मकान ही तोड़वा दो इनकी। तो यहाँ पर देखिए, आपकी जैसे ही जो है थोड़ा सा दिखाई दिया कि बातचीत के नाम पर जो है तो यहाँ पर देखिए कार्रवाई जो है दोबारा से शुरू करने के लिए कह दिया गया है। यहाँ पर जो है कुछ लोगों के द्वारा हम बात करें कि कार्रवाई रुकवाने की भी हो सकती है, या फिर जो है कार्रवाई के अंदर बाधा डालने की जो है वो प्रयास किया गया। तो उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई करते हुए जो है वो दिखाई दिए नोडल ऑफिसर। ये दबाओ आगे से सारा। भाट साहब बात करें, अभी यहाँ पर कुछ गहमा गहमी का माहौल हुआ कि जो रोड की अगर हम बात करें, HSADC की टीम के साथ आज यहाँ पर आए हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो पूरा मामला क्या हुआ, क्या तोड़ने आए हैं, क्या बनेगा यहाँ पर? देखिए जी, ये HSADC की जमीन है। ये कासन और खो गांव की सीम है। उसमें 16 फीट का या 16.5 फीट का एक रास्ता है। इस रास्ते के ऊपर आप देखोगे रास्ता प्रॉपरली बन नहीं रखा। इस रास्ते को बनाने की बात चल रही है। उसके ऊपर लोगों ने अपने अवैध तरीके से रास्ते को घेर रखा। अब लोगों ने ये कहा है कि जी HSADC ने डिमार्केशन गलत की है, उनके पटवारी को बोला गया है। देखो, वो जो भी बोला गया है वो
HSADC ने अपनी कार्रवाई पूरी की है। आज मेरा रोल सिर्फ इतना है कि मैं एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया हूँ, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मेरा यहाँ डीसी साहब ने मुझे नियुक्त किया। HSADC से पूछा गया, नोटिस उनके पूरे हैं, उन्होंने कहा हमने डिमार्केशन कर रखी है। और ये मामला आज का नहीं, 6 महीने से चल रहा है। 6 महीने से लगातार कभी कोई कहता है हमें टाइम दे दो, कभी कोई कहता है हमें टाइम दे दो। तो ऐसे अगर टाइम ही बनते रहेंगे तो ये रास्ते तो कभी पूरे नहीं होंगे। थोड़ा बहुत लोगों को देखो अग्रेशन होता है कि जी मेरी प्रॉपर्टी टूट रही है, मैं मानता हूँ थोड़ा ठीक है ऊंची बोल दिया होगा, लेकिन मेरा काम भी है उनको समझाना, उनको ढंग से समझा दिया गया। कोई भी जो लाल डोरे के बाहर ये जितने मकान है ये सब इलीगल हैं, सब अपने बिजनेस के लिए बना रखे हैं इन्होंने और किराए पर चढ़ा रखे हैं। अभी हम उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, और ठीक है नहीं कर रहे अभी तो हम सिर्फ रास्ते के ऊपर करें। रास्ता क्लियर होना जरूरी है, उसके ऊपर अगर कोई बंदा कोई कहेगा कि जी हाँ जी मैं रास्ते पर भी तोड़फोड़ नहीं करने दूंगा, तो भाई HSADC और निगम मानेसर इनके मकान भी चेक करवा लेंगे जो बना रखे हैं। ये टीन शेड बना रखे हैं, ये पीछे झुग्गियां बना रखी हैं, ये किराए पर कमरे बना रखे हैं। ये तो 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीने का कमा लें, और सरकार अगर रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है उसमें ये अड़चन पैदा कर दे। मतलब अपना प्रॉफिट देख रहे हैं कि हम 2 लाख 4 लाख 5 लाख कमा लें, क्यों भी? फिर हम ये कमाने नहीं देंगे, फिर ये कहेंगे कि जी हमारे इसके ऊपर भी आगे रास्ता सरकारी जमीन। मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था कि मैं मानेसर आऊंगा जी। और वो मैं आ गया, कल भी आऊंगा, कल भी मानेसर आऊंगा। भाई सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे को हटा लेते, क्या फर्क पड़ता? 2 फीट का कब्जा आ रहा, हटा लो, खुद हटा लो, मशीनें लगा लो, हटा लो, 1 महीने का टाइम ले लो, HSADC दे देगी, हटा लो। भाई अब आप गुमराही करी जाओ, ये नहीं इधर का आएगा, इधर का आएगा, इधर का आएगा, तो दोनों साइड के आपस में इनके झगड़े हैं, तो हम सारे तोड़ देते हैं, मकान ही तोड़ देते हैं, सारे अवैध ही तो हैं। इनको समझना पड़ेगा जी, जो इम्पोर्टेंट रास्ते हैं वो बनेंगे, सरकार बनाएगी और सरकार जनहित में काम करेगी। 1-2 बंदों के पीछे नहीं हटेगा। ये रास्ता 2 जानों ने यूज नहीं करना, इन्होंने यूज करना है। अपने आगे गंद ये चाह रहे हैं, तो फिर भाई ये गुरुग्राम का क्या सुधार करेंगे? रास्ता तो देखो जी बनेगा, और एनक्रोचमेंट जो आज हटाने आए हैं, आज या कल जैसे भी है हटेगी। किसी का कोर्ट का कोई आदेश है, वो कोर्ट के आदेश को HSADC देखेगी जी। मैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए खड़ा हूं, HSADC कहेगी कि ये तोड़ना है तो वो टूटेगा, HSADC कहेगी आज ये नहीं तोड़ना तो नहीं टूटेगा। सारा कारोबार आज HSADC का है। मैं आपको दोबारा कह दूं, मैं नोडल ऑफिसर हूं, कहीं ना कहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर, कहीं ना कहीं खुद अपने GMDA के तौर पर, निगम के तौर पर। आज सदर बाजार भी खाली है। आज हमने 84 सेक्टर में हमारी सर्विस रोड बन रही थी, और सर्विस रोड के आगे ही लोगों ने जमीन जो है वो मुआवजा भी ले लिया करोड़ों रुपए का, और आगे 5 ढाबे भी लगा दिए, 50,000 रुपया ले रहे हैं। किस बात के? मतलब मुआवजा भी लो और ठेकेदारी भी करो। आज हमने तोड़ दिए, सड़क बननी शुरू होगी। सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर रोकथाम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और एक मैं आपके माध्यम से ये भी कह दूं, आप ये न्यूज पूरे गुरुग्राम में जी पब्लिश करो। जो ठेके लोग कह रहे हैं हम रेडी पर कार्रवाई करें, जो ठेके एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से आज की डेट में अप्रूव्ड नहीं है, और वो अपने स्ट्रक्चर बना के बंद करके घर बैठे हैं कि हम 4 महीने बाद इसको देखेंगे, मैं सारे तोड़ूंगा। वो वहां मिल नहीं रहे, मैं सीधा जाके तोड़ दूंगा। आपके माध्यम से यही कह रहा हूं, सब ठेके वाले अपनी अपनी परमिशन लेकर चलाएं, नहीं तो डंडा चलाऊंगा तगड़ा और सारे ठेके तोड़ूंगा। गोल्फ ड्राइव सोना अपने गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर, मेरोली रोड के ऊपर, 17-18 सेक्टर डिवाइडिंग रोड के ऊपर, सब ने स्ट्रक्चर अपने बना लिए, और परमिशन कोई नहीं है जी। स्ट्रक्चर हटा लें, जमीन सरकारी है या प्राइवेट है, हटाओ, स्ट्रक्चर नहीं रहने दूंगा। परमिशन ले लो, कल अपना वही स्ट्रक्चर यूज कर लो। ये नहीं है गुंडागर्दी कि हम स्ट्रक्चर तो 2 महीने तक रखेंगे। क्यों जी? टूटेंगे, 100% टूटेंगे जी। मैंने लिस्ट बना ली है, तकरीबन ऐसे 100 ठेके हैं। मेरे को 1 महीना लगेगा, मैं 100 ठेके तोड़ दूंगा। अपनी अपनी परमिशन 1 हफ्ते में लें, 1 हफ्ते के बाद कोई सुनवाई नहीं होगी जी। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे ही लोग सोचते हैं कि अब रेहड़ी पटरी और जो बाजार है वो खाली हो गए, तो तुरंत प्रभाव से ही दूसरी ओर रुख हो जाता है। अब ठेकों के ऊपर सीधा निशाना। मैं हूं नोडल ऑफिसर, जिसने शहर के लिए कोई इंपॉर्टेंट इशू है तो वो देखना है। ये इंपॉर्टेंट इशू है, एक रास्ता बनना है,
कोई सड़क बननी है इंपॉर्टेंट इशू। अब मैं किसी मकान पर जाके एक पर कार्रवाई करूं, वो चलो अपने अपनी जुरिस्डिक्शन में सारे ऑफिसर कर रहे हैं। जहां पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है, जहां सरकारी सिस्टम में नुकसान हो रहा है, वहां मैं पहुंचूंगा। मेरा टारगेट वही है। अगला मेरा टारगेट, ये जो लाखों झुग्गियां बना रखी हैं, इधर उधर के गंद मचा रखा है, सब तोड़ूंगा मैं। कोई वहम में ना रहे, कोई सिफारिश में ना रहे, टूटेंगी 100% टूटेंगी। अगले 2 महीने में ये सब झुग्गियां जागियां वाले सब, भाई आइडेंटिटी इनके पास नहीं है, गंद इन्होंने मचा रखा है। वही नशे बिकते हैं, वही शराब बिकती है, वही चूहे बैठे हैं, वही घर में काम कर रहे हैं। क्या मतलब है, गुरुग्राम है क्या? गंद मचा रखा है इन लोगों ने। जो जेन्युइन है, जिसके पास आधार कार्ड है, आईडी कार्ड है, कोई प्रूफ है, जो सही रोजगार अपना चला रहा है, अपनी जमीन के ऊपर परमिशन लेकर चला रहा है, ठीक है, लोगों को तंग नहीं कर रहा, ठीक है, चलो जी। सरकारी जमीनों के ऊपर मतलब 2-2 हजार झुग्गियां डाल दी, 10-10 लाख रुपया किराया ले रहे हैं जी, फिर तो यही चला रहे हैं जी। एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर हो गए क्या? झुग्गियां और ठेके बंद, बिना इस सड़क की बात करें तो ये कहाँ तक जाएगी, या क्या इसका कुछ मैप वगैरह ऑलरेडी रेडी है या कैसे है? डीसी ने रेडी कर रखा है, लगभग ये आधे किलोमीटर का स्ट्रेच है। एक ये स्ट्रेच है, एक और स्ट्रेच है, 2 स्ट्रेचेस इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। इन्होंने इस सड़क को बनाना है, काफी देर से लंबित था मामला। आज मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया, हम कोशिश करेंगे, जो जहां पर कोर्ट के कोई आदेश है तो अलग बात है, अदरवाइज हम जो काम करने आए हैं वो पूरा करके जाएंगे जी, चाहे बजे रात के 8, चाहे बजे रात के 12। जो काम पेचीदा होता है, या फिर हम कहें कि जहां पर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, वहां पर एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नोडल ऑफिसर आरएस भाट को नियुक्त किया जाता है। देखिए, मेरा सौभाग्य है, जहां पेचीदे मामले हैं, अगर वहां मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। बादशाहपुर की ड्रेन 5 साल से वो चल रहा था मामला, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि जी तोड़फोड़ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुझे लगाओ। जाके मैरिज पैलेस पर आप देखो, मैरिज पैलेस तोड़ दिया हमने। तो भाई मैं तो अपने आप को ये सौभाग्य समझता हूँ, कोई भी अधिकारी को सौभाग्य समझना चाहिए। गुरुग्राम में अच्छा काम करने को मिला है, रात के 12 बजे तक भी करो, ये टाइम कम भी मिलना है, नाम कमाओ। और ये जो गुंडागर्दी है ना सिस्टम, उगाई सिस्टम, गुंडागर्दी सिस्टम, सरकारी जमीनों पर कब्जे, रेडी माफिया, ये सब बंद होना चाहिए। नेक्सस है, तोड़ने में समय लगेगा। अभी मेरे को सिर्फ 3 महीने हुए हैं इन एक्चुअल, 3 महीने, अब मुझे 6 महीने दो, 6 महीने में अब चमकाएंगे हम सारा सिस्टम। और ये अकेला आरएस भाट की टीम है, बॉसेस हैं। सीओजीएमडी ने कहा है जहां तोड़ोगे वहीं ग्रिल लगेगी। 1 महीने बाद आपको दिखाऊंगा, अगर यहाँ तोड़ा है, साथ की साथ अगले दिन ग्रिल लगेगी, अगले दिन पौधे लगेंगे। ये एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे हम रेडी वालों के लिए। आपको मैंने पहले बोला, 2-3 महीने में खुद जाके रेडी लगवाएंगे जो सही बंदा है। प्लान करेंगे, कमिश्नर निगम ने कहा है कि जी आप करो जी, लेकिन जेन्युइन बंदा। माफिया के लिए नहीं, माफिया के लिए तो डंडा ही चलेगा जी, उसके लिए तो चलेगा जी, माफिया नहीं चलने देंगे चाहे। और मैं आपको ये भी बता दूं, पुलिस डिपार्टमेंट, HSIDC, GMDA, MCG, HSVP, सारे महकमे साथ हैं। जहां भी कोई बंदा कार्रवाई रोकेगा, 5 महकमे पहुंच जाएंगे और सारे नोटिस दिखा देंगे हम इनको। सर आप कह रहे हैं ना दोनों गांव में पैमाइश की दरखास्त नहीं, ठीक है, ये मैं HSIDC से पूछता हूँ अभी। पूछ लो जी। 2 दरखास्त लगा रखी है, HSIDC एक और है। दरखास्त कब लगाई थी? ये देख लो, तारीख लिख रही है इस पर, देखो ना, मार्च में लगाई थी। आज क्या होगा? अभी नहीं है, तो ये अपने आप देखेंगे। आपको लगता है? इनको भी टाइट करो ना। भाई मैं कर देता हूँ। भाई साहब एक बात बताओ, हमने तो जब भी ये आया था, अभी हम वहाँ साहब के वहाँ गए, वहाँ एप्लीकेशन लगाई, जब कार्रवाई ना करे तो बताओ कैसी बात बनेगी? नहीं, मैं पूछता हूँ, पूछ लो आप। HSIDC वाले कहाँ हैं? बुलाओ। हमने ये कही थी दोनों सिवाड़ा नपवाते हो, अगर आती है तो हटा देंगे। मैनेजर को बुलाना है। देखो मेरा बस चले, ये तो मैं तो एक गाँव की कासण की जिम दोनों की सीम सिवाना है। मेरा बस अगर दोनों की नप जाए तो तसल्ली हो जाएगी, मेरा बस तसल्ली हो चले जाए तो मैं तो आपके दोनों साइड पर 10-10 फीट और तोड़ दूं, रास्ता और चौड़ा कर दो, इन्हीं की जमीनों से लो। हाँ। इतने किराए कुरे इतने सालों से ले ही रहे हैं, कोई जनता के लिए भी कुछ कर दो। कुछ ना बुलाओ, जैसे पटवारी को भी बुला लेना, पटवारी को आ जाओ एक बार आप दोनों। किसका है पानी का टैंकर? भाई पानी का टैंकर किसका? कहाँ से लाते हैं पानी? गांव में है पानी ना है, अगर पानी की बड़ी परेशानी है।
पानी ना रहा 1000 फुट पे भी बड़ी परेशानी आने दो एक बार साइड। देखो जी, ये आप पटवारी कौन है? पटवारी सोम। तो ये देखो, ये इन्होंने मार्च में कोई दी थी कि जी आप पैमाइश करा लो, ठीक है जी, कि जी दोनों काम की करवाओ, तो ही आपको फैसला लेना पड़ेगा। आपने डेफिनेटली अगर ये मार्च में दिया तो कुछ ना कुछ संज्ञान ले लिया होगा। अब आप श्योर हो कि जो हम तोड़वा रहे हैं वो सही है? रिपोर्ट तो ये कहती है, ठीक है, जो रिपोर्ट तो आप ही की है, तो आप मतलब भाई देखो, कल को किसी का गलत ढंग से नुकसान नहीं होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि गलत ढंग से अगर किसी का नुकसान होगा तो देखो जी, जिस बंदे ने रिपोर्टें दी है वही, अगर आपको लगता है सही है तो हम ये काम रेवेन्यू से वेरीफाई, और जो रिपोर्ट दी है सर हम उसी के थ्रू चल रहे हैं। उसी के, तो ये चीजें आपने पहले संज्ञान में ले ली इनकी, और उसके बाद आपने अपनी रिपोर्ट फाइनल कर दी। नहीं जी, इनने खो गाँव की पैमाइश नहीं कराई कोई। नहीं, वो तो उनकी ये है ना कि हमने जरूरत है या नहीं है। 3-4 बार ऑफिस में जाके आए हैं और ये तो एप्लीकेशन हमने उन्होंने लगाई। सिंपल ही कह दिया कि जो रास्ता है वो है ही कासन गाँव। नहीं, सीम तो दोनों की नपेगी तभी तो पता पड़ेगा ना जी कहाँ जमीन आ रही है। ये कासन गाँव का तो दोनों उन्होंने का यही जहाँ सीमाना होता है साहब, हसीम कहते हैं। हाँ सीम, हाँ, जब ही तो पता पड़ेगा जब हो सके वही- 2-4 फुट नुन्ना ने हो सकती है, सीमाना पे हो जाती है। हाँ ठीक है, हो जाती है, लेकिन तभी तो उन्होंने हम फरमाइश ये कह रहे हैं कराई है। ये नुकसान से बच जाए तो ठीक है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हमने पैमाइश तभी करवाई है, इसको हमने देख लिया, उसके हिसाब से जो पैमाइश आती है वो सही है। चलो कर लो, अगर यही बात है। मतलब ये आप नहीं, हमने तो साहब ऐसा है जी, हमारी सहमति नहीं, हम तो 4 बार उसमें गए हैं ऑफिस में। रेवेन्यू से सर्टिफाइड है। अब ये रेवेन्यू महकमे से भी सर्टिफाइड है। वो गोयल है, नहीं, रेवेन्यू से तो है, पर तसल्ली तो तभी हो ना जब दोनों गाँव की सीम तसल्ली नपे। तो कभी होएगी नहीं नहीं, ना। एक मिनट, ऐसे है, ये जो रेवेन्यू अधिकारी है उसको तो पता ही होगा ना। अब उससे ऊपर कौन है? उससे ऊपर तो मैं भी नहीं हूँ। अब आप भाई, हो सकता है आपको ये भी रेवेन्यू में तो इनका भी आ गया महकमा, तहसीलदार का, हाँ, पटवारी तहसीलदार, हाँ, का, आ गया। दोनों की वो होनी चाहिए। आ गया ना, आ गया, उनका भी आ गया। तो वो तो लिखा है, ये पटवारी को तो हम भी मान रहे हैं, बाकी इन्होंने जो करा है वो गलत हुआ है। नहीं चलो, मैं देखो, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप देखो जी, देखा ऐसा है जी, हम तो लड़ाई तो कर नहीं सकते अफसर से, नहीं लड़ाई तो, हम तो बता सकते हैं साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे ये हो रहा है। हमने लड़ाई दोनों तो- गाँव की ये कही है कि लड़ाई दोनों तो गाँव की देखो सीम जी, नपी है। आप लोग तो कर सकते हो, हम ही नहीं कर सकते। नहीं, हम तो ना कर सका साहब, हम के लड़ाई कर सका बताओ, हम तो बता सका, रिक्वेस्ट कर सकता है। अच्छे काम हो रहा है, रास्ता बनने दो। मैं तो कह रहा हूँ अपनी अपनी जमीनों से ये रास्ते का तो कोई रोक ही ना रहे, बनाओ। 2-2 फीट ज्यादा हो जाएगा, दे दो यार रास्ता के लिए, क्या फर्क पड़ चला? अपने मकान बनाना, बढ़िया रास्ता बनेगा, किराया ज्यादा हो जाएगा यार, क्या फर्क पड़ा? कुछ ना, रास्ता क्या कह रहे हैं, नहीं बनेगा, रास्ता और बनवा देते, रास्ता बनवा देंगे, बताओ, मेरे बस में भी नहीं है तो भी बनवा दूंगा। रास्ता बनवा दो, आप हम मान लेंगे, आप बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। रास्ता बनवाएंगे, ये आप बनवाओ जी यहाँ इसका कर रहे हो, हम रास्ता। आपके ऐसा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हैं? करवाओ जी, रास्ता बनवाओ। ये तो बस खाली आपके सामने हाँ भर रहे हैं, नहीं नहीं, इनको पावर नहीं है, इनके ऊपर बैठे हैं, कौन है ऊपर? डीजीएम वगैरह है, वो कौन है मैनेजर है, एमडी है। राजीव गोला, और एमडी कौन है आपके? यश गर्ग सर है, डीसी रहे हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है, उनको बोल देंगे कि ये रास्ता जरूरी है, मैं लिख कर भेज दूंगा, रास्ता बनाऊंगी जरूरी है। और बताओ, मेरे से जो लिखवाना है लिखवा दो। गुरु जी आगे तो यहाँ पर देखिए कि पूरी बात का निष्कर्ष यही निकल रहा है कि रास्ता जो है वो पैमाइश ऑलरेडी जो है वो इसकी हो चुकी है, और उसके आधार पर जो है पूरा रास्ता जो है वो सही किया जाएगा। किसका भाई है? नहीं अंदर है कोई, इसको सामान वीडियो बना ली सर उसे करो। नहीं वीडियो बनाओ यार, हम ऐसे नहीं है, नहीं फिर भी वीडियो चेक करो, कोई बात नहीं, हम अपनी वीडियो अपनी तसल्ली करते हैं ना। फिर जो भी वो आएंगे ना सामान, यहाँ पे आके नहीं हमें वो आ जाएंगे, 1-1.5 फुट नुकसान लगवा दो, पूरी दुकान चली जाएगी, तो जाएगी, छोड़ दो जाएगी।
जाएगी। हमारी जेसीबी थोड़ी सोचेगी 1.5 फीट कैसे कर दी, आपको तभी तो मौका दिया था, अब कटवा लेते कर ले तभी तो थे। अब इसलिए हमारी जेसीबी थोड़ी, हम तो भी ऐसे दीवार उठाएंगे, हो सकता थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो सवाल कर रहा था ना उसने, लेबर लेकर आते, लेबर तोड़वा। अब आप कहोगे जी हमारा चौथा मंजिल वाला तो सही है, 3 मंजिल वाला गलत है, तो मैं जब पहली मंजिल तोड़ूंगा तो चौथी तो नीचे आएगी। तो आपको मौका मिला था, आप कटवाते थोड़ी मेहनत करते। इसका भी खर्चा आपसे लेना मैंने, ये खर्चा हमने नहीं देना, ना ये HSIDC देगी। जो काम जिस गांव का हो रहा है, जिस प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं, उन्हीं से इसका खर्चा जाएगा। वीडियो बना ली। तो यहाँ पर देखें कि कार्रवाई जो है वो दोबारा यहाँ पर शुरू की जा रही है। पूरा जो है वो वीडियो बना ली गई है कि अंदर कोई मौजूद तो नहीं है। और अब आप देखिए दोबारा से कार्रवाई जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। कुछ समय जो है वो गहमा गहमी का माहौल चला। लोगों ने बोला कि ये रास्ते क्यों जो है वो तोड़ा जा रहा है, पैमाइश जो है वो दोनों रास्तों से की जाए। बट यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जो है पूरा क्लियर आउट है। जो यहाँ पर अधिकारी पहुंचे उनका कहना है कि बिल्कुल सही तरीके से जो है ये कार्य किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर भी नोडल ऑफिसर का कहना है कि उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ चूक है या कुछ रह गया है तो उस केस में जो है आप लिखित में जो है हमें कंप्लेंट दे सकते हैं। बट अभी तक जो है ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और लोगों का ये भी सवाल है कि क्या यहाँ पर जो रास्ता है वो तुरंत प्रभाव से जो है वो या जल्द से जल्द है जो वो बनाया जाएगा। तो नोडल ऑफिसर का कहना है कि वो खुद जो है वो लिख कर देंगे कि ये रास्ता जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर बनाया जाए। और आगे की जो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है वो लगातार आप देख रहे हैं। गांव के लोग जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिन जिनके जो है वो रास्ते यहाँ पर आ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए राकेश भारद्वाज जी हैं, विकास राघव जी, राकेश भारद्वाज जी, SK नवाज जी, राकेश भारद्वाज, सुभाष चंद्रा लगातार जो है वो कमेंट कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में जरूर जो है वो कमेंट के माध्यम से लिखें। और यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है वो लगातार जो है आप देख रहे हैं वायरल सच के माध्यम से। और आप सभी से अनुरोध भी है कि ये जो आज कार्रवाई हो रही है ऐसे ही लगातार अगर हम बात करें, काफी जगह के ऊपर जो है वो कार्रवाई चल रही है रिगार्डिंग की। कहीं पर अगर रास्ते की बात करें, कहीं पर हम जो है सिस्टम की बात करें, नाले वगैरह बनाने की बात करें, तो हर जगह पर जो है कार्रवाई लगातार चल रही है। और यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि लोगों का कहना है कि हर जगह पर नोडल ऑफिसर RS भाट को ही क्यों भेजा जाता है। तो यहाँ पर लगातार जो है ये कार्रवाई चलती हुई ऑलरेडी जो है वीडियो बनाकर चेक कर लिया गया है कि कोई अंदर है तो नहीं, कोई मौजूद तो नहीं है, कि बाद में कुछ भी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो। दो लोग
तो यहाँ पर अगर हम कार्रवाई देखें तो कार्रवाई जो है वो निरंतर यहाँ पर जारी है। दीवार है ये। तो यहाँ पर आप देखें कि पूरी टीम के साथ अभी भी जो है वो बातचीत बरकरार है कि किस तरीके से जो है कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और कहाँ कहाँ पर जो है आगे भी बात करें कि जो स्पेस है और ये जो दीवार भी आ रही है साथ में लगती हुई, इसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई जो है वो निरंतर जारी रहेगी। तो यहाँ पर भी आप देखें कि पूरा पैमाइश करते हुए, पूरा रोड चेक करते हुए, जहाँ जहाँ पर जो जो एरिया आ रहा है उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करते हुए चल रहे हैं। पूरे गांव की बात करें तो अफरा तफरी का माहौल जो है वो भी यहाँ पर एक बार में दिखाई दिया और एक बार में जो है लोगों को ये भी लगा कि क्या टूटेगा या नहीं टूटेगा, बट यहाँ पर जो है कार्रवाई लगातार जो है वो जारी है। तो आज की जो कार्रवाई है वो आप देख रहे थे यहाँ पर कि कासन गांव में जो है वो कार्रवाई चल रही है। रास्ता जो है वो यहाँ से निकल रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर उस रास्ते के बीच में आ रहे हैं उसको तोड़ा जा रहा है और उसके बाद जो है वो कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ इस पूरे रास्ते की बात करें तो ये पूरा एरिया का जो पैमाइश है उसके हिसाब से जो है आगे की कार्रवाई लगातार चल रही है और इस कार्रवाई को करते हुए चल रहे हैं। HSIIDC की पूरी टीम यहाँ पर जो है वो मौजूद है, पटवारी मौजूद है और जो पैमाइश वाले हैं वो भी मौजूद है, जो साथ साथ चेक करते हुए चल रहे हैं। और ये जो पूरी दीवार है ये भी जो है इसी रास्ते के बीच में आ रही है। तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि क्या ये दुकानें जो है वो भी इसके अंदर आ रही है, क्योंकि जो पैमाइश की गई है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो तो यहाँ पर भी देखें कि लगातार जो है ये चेक किया जा रहा है कि कहाँ पर क्या है।
आपका आगे आगे आया था तो ठीक है, सुनो इसका तो अटवाओगे कैसे? कोई वो आरी पूरी आती है याद करके, कोई गाटर टुकड़ी आपको मिल जाएंगे अभी, निकलवा लेंगे तेल लगा के। वैसे अभी दिलवा देंगे। 4 फुट को पूरी दुकान को शटर नहीं खराब करूंगा मैं, कोई ना गिरा भाई को नहीं आपका शटर कितने का शटर है? कितने का शटर है? शटर तो लगा तो कहना नहीं 15 तो याद ना जी कितना अंतर वक्त लगवा देंगे अरे तरवा कम लगवा देंगे। ये रुक क्यों गया? इसको तो दीवार को तोड़, कोई भी आपने तो यहाँ पर जो पूरी दीवार जा रही है उसको भी जो है वो तोड़ने के जो है वो निर्देश हो रहे हैं। कहेंगे मेरे को लेना देना नहीं है, वो कहेंगे कैमरा तो मत करो कैमरा तो अफसर का भी पड़ गया। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी जो दीवार है उसको तोड़ते हुए चल रहे हैं और ये पूरी दीवार के जो है वो निर्देश है कि इसको पूरा चेक करते हुए जो है वो तोड़ते हुए चले आगे। बड़ी रात ढूंढना लगे तो यहाँ पर भी देखें कि जिनकी दुकानें हैं वो लगातार बातचीत करते हुए कि क्या यहाँ पर तोड़ा जाए और क्या नहीं। अब बात जो है वो HSIIDC के ऊपर है, जो साफ तौर पर नोडल ऑफिसर ने कह दिया है कि अगर वो कहेंगे तो टूटेगी, अगर वो कहेंगे तो नहीं टूटेगी, क्योंकि एज अ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होकर जो यहाँ पर पहुंचे हैं नोडल ऑफिसर आज, तो उसको चेक किया जा रहा है कि जैसे जैसे टीम के द्वारा कहा जाएगा वैसे वैसे की जो है ये कार्रवाई पूरी की जाएगी।
देना भी था। ना वो नोटिस इसको हम कैसे छोड़ दें? तो हम तोड़ रहा है ना, वो तोड़ेगा छोड़ जाओ, हम तोड़ रहा फिर है। वो भी कह देते हम तोड़ देंगे। तो वो भी तो हमने तोड़ा है पिछला, नहीं हमने तोड़वाया ना अभी जो एक दुकान टूटी है जो आपने तोड़वाई, दुकान टूटी है। तो लेबर मिस्त्री तो जी करता तोड़ता से तोड़ेगा ना, एक दिन में जैसे तरह पंजो मारे थोड़े साफ करते हैं हर चीज में। फिर तो एक बार वो पीछे तोड़वाया, अब अगली दुकान तोड़वाता डंडो टूट तो फिर यो टूट, तो हम तो करता ही ले आ रहा, हम थोड़ी ना वह चीज को विरोध ना कर रहा कोई, आपने रास्ता ना दे रहा विरोध तो क्या करना, अब एक लगा एक आदमी चढ़ा दी भी आपके सामने ही करवा रहा, रास्ता फायरिंग करोगे पहले आदमी तोड़ जाएगा, फिर शटर लिख जाएगा, गाटर लिख जाएगा, टुकड़ी लिख जाएगा, झापा मारोगे टूट नहीं आया तो नुकसान होगा, हम अपना ठाकुर और किसी लागे जाएगा हमारा, जो नुकसान बच जाएगा और कुछ ना है। एक काम करो कितने का आता मैं शटर दिला दूंगा, दिला दूंगी। मैंने कहा था कितने का था, आपने कहा 10,000 का। 20,000 का तो लाके होगा 20,000 का, 3,000 रुपये एक दुकान का किराया, 6,000 है। कब से दुकान चल रही है? तो वो सरकारी जमीन पर थी पहले, तो वो हमें दो वापस, उसमें से शटर भी लगा देंगे। सरकारी जमीन जी पे तो हमारा हिसाब था, तुम्हारे में पहले तो डोड़ा को ऊपर बन रहा था, हिसाब था ना वो। तो 2-4 घंटा तो देगा तोड़न ताड़न का। मैं तो करेंट अनुष्ठान HSDC वाले कह दे रोक दे। ना ना मैं नहीं भाई, आप बताओ जी कहाँ से आएंगे, हमने वापस थोड़ी आना है। तुम तो ऐसे सोच रहे हो मैंने बाजार में जाना फिर दोबारा आऊंगा। रास्ता में तो निकलोगा रास्ता तो जब निकलेगा निकलेगा। आप 1 घंटे में तोड़ दोगे? यार इस हिसाब से तो टूट गया है और आएगा भी तो सामान ये खुद चाहे नीचे गिर जाए। आगे वाला कौन सा है? आगे कौन सा है? ये इसका तो कोई है अपना, वेरीफाई करा देंगे, वेरीफाई करवा लो। और ये तो वैसे इन्होंने लिखा कि हमारी जो खुद की प्रॉपर्टी है, तो खुद की प्रॉपर्टी तो जो है वो है ही है, वो थोड़ी खेल रहे हैं हम। अगर आप चेक करवा लो, अपने वकील को ये बोलो कि क्या ये कोर्ट में उस प्रॉपर्टी के एवज में गए हैं जो इनकी मलकियत है, उसको तो हम नहीं छेड़ रहे। रोड की प्रॉपर्टी, इसकी रिट की कॉपी निकाल लो, उसमें कौन सा किला नंबर लिखा होगा। अब किला नंबर लिखा है तो उस किले नंबर पर कोर्ट ने कह दिया कि कुछ नहीं करोगे। ये आपका नंबर है 306। क्या ये रिट में इसने लिखा है कि 306 पर मैं नहीं हूँ या हूँ? अगर वो नहीं लिखा तो बात खत्म, 306 पर तो आप कार्रवाई करोगे। ठीक है, किसका ये? हाँ तो ये तो भाई आप अपना वो जो कोर्ट में गए थे वो दिखा दो, वेरीफाई करा देंगे। नहीं जो आप कोर्ट में वो डाली थी मैंने ना, एप्लीकेशन दी थी जो रास्ता नंबर 306 है, उसके दोबारा पैमाइश की नहीं वो तो होगी, वो तो बात नहीं, वो तो नहीं, लेकिन जो उसी के कोर्ट पीछे में आप स्टे गए वो क्या लिख कर गए थे वो तो कोई नहीं, दिखा दो रहा हूँ। कॉपी होगी तो कॉपी ले आओ। ये जो नोटिस नोटिस के बिहाफ पे हमने क्या नाम अपनी स्टोरी ली है, इसमें रास्ता नंबर 306 है। आप फिर कोर्ट में गए इसके लिए, वो क्या गए वो दिखाओ। वो उसी का ही है। नहीं ये तो ऑर्डर है। हाँ जी, ये ऑर्डर है, ये स्टे ऑर्डर है। नहीं नहीं इससे पहले आपने कोर्ट में कोई दाखिल किया होगा ना। ये सारी हाँ, एप्लीकेशन थी सारी। एप्लीकेशन जो आपने कोर्ट में दी वो चाहता है, रिट जो डाली इनके अगेंस्ट, जो कागज जमा करवाए उसकी फोटो मेरे वो तो वो एप्लीकेशन जमा हुई थी और ये इसका क्योंकि नक्शा इसमें जमा तो हुआ था, 306 कुछ भी नहीं लिखा। इसका नक्शा जमा हुआ था और कुछ डॉक्यूमेंट जमा हुए थे। हाँ वो चाहिए मुझे। ये जो है ना, इसमें तो क्या नाम है आपका? ये एक तो इसकी ये जमा हुई थी। ठीक है, मान ली बात, मान ली आप जो कोर्ट में आपने लिखकर एप्लीकेशन डाली थी वो दिखा दो मुझे, क्योंकि इसमें इन्होंने कोई भी 306 का कोई हवाला नहीं दिया। वो हाँ एक बार वो दिखा दो, रिट की कॉपी मंगवा दो बस।
आगे पटवारी साहब, आगे चलाओ। आगे क्या तो यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है जो लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं, या हम कहें कि एक जगह पर अगर स्टे है तो उसको चेक किया जा रहा है कि कौन सी जमीन है जो स्टे के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। एप्लीकेशन के लिए जो है नोडल ऑफिसर ने कहा है कि आप जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है वो दीजिए, और यहाँ पर उसके हिसाब से जो है आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जा रहे हैं, और एक जगह पर जो है इन्होंने कहा गया कुछ लोगों के द्वारा कि यहाँ पर जो है वो तुरंत प्रभाव से यहाँ से सारा हटा लेंगे, जो दुकान का सामान है वो भी हटा लेंगे, और जो शटर वगैरह है उनका नुकसान ना हो, तो इसीलिए जो है समय मांगा गया है। तो भाई साहब यहाँ पर हम कहें कि तकरीबन कार्रवाई हो चुकी है, और आपने कहा कि जेसीबी के पैसे भी इन लोगों से वसूले जाएंगे, तो क्या उसी एवज में ये खुद तोड़ रहे हैं? देखिए, अगर कोई खुद ही तोड़कर रास्ता क्लियर करना चाहेगा तो मेरा ख्याल उसमें कोई नुकसान नहीं है, और ये कोई ज्यादा टाइम नहीं मांग रहे, 2-3 घंटे का टाइम मांग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप हटा लें, अच्छी बात है जी। HSIDC कह सकता है कि जी अभी तोड़ें, लेकिन जो एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना है तो कोई तोड़ने का जरूरत नहीं है, ये खुद हटा रहे हैं, हटा लेंगे। बाकी जहाँ पर स्टे है वो चेक किया जा रहा है, और रास्ते जो हैं जिसके ऊपर कोई इंक्रोचमेंट है, आज HSIDC की तरफ से ये कार्रवाई थी, ये सेकंड इम्पोर्टेंट कार्रवाई थी जहाँ पर मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। कल भी शायद कार्रवाई होगी, ऐसा ही कोई एक और रास्ता HSIDC का क्लियर करवाना है, तो वो सरकारी जमीनें रास्ते क्लियर कराने की मुहिम जो है, मैं तो ये चाहता हूं कि ऑल ओवर इंडिया में हरियाणा और गुरुग्राम नंबर 1 पर आए सरकारी जमीनों के ऊपर अतिक्रमण हटाने के। उसके लिए कोई हम 1 दिन या 2 दिन से कार्रवाई नहीं करते, 3-4 महीने से लगातार हर रोज कार्रवाई है। जल्द मैं डाटा शेयर करूंगा, जहां तक मुझे आइडिया है पिछले 100 दिन में विजिट्स
जो शाम को होती हैं, दिन में होती हैं, और डेमोलिशन ड्राइव्स, 100 दिन में 150 कार्रवाइयां हुई हैं, 100 दिन में। और हम रिकॉर्ड कायम करेंगे और खाली कराएंगे। जनहित में काम करना, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, किसी का कोई नुकसान हो रहा है हम करना नहीं चाहते, खुद हटा लें, खुद हटा लें तो बहुत बढ़िया जी। और ऐसे रास्ते, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट होगा। अब लोग कह रहे हैं सरकारी जमीनों के ऊपर, वजीराबाद में मीट मार्केट चला रहे हैं, वहाँ अस्पताल बनेगा, लोगों को प्लॉट मिलेंगे, वो मिलने चाहिए करोड़ों रुपए के। मीट मंडी थोड़ी चलेगी जी अवैध। तो ये सारी चीजें हम कोशिश करेंगे सख्ती से, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा हर डिपार्टमेंट साथ लेकर हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छा करें। सदर बाजार में कल जो है वायरल सच के द्वारा पड़ताल की गई थी कि क्या आखिरकार सही में सुधार है या नहीं है। मेन रोड पे तो सुधार दिखाई दिया, बट हम साथ में हनुमान मंदिर के पास अगर बात करें, जिन रेडियो को हटाकर आगे लगाया गया था, वहां पर कुछ लोगों ने अवैध रेडियो लगानी शुरू होगी। उस एवज में जो है वायरल सच से उन लोगों ने गुहार भी लगाई कि हमें हटा दिया तो क्या हमारी गलती थी कि हम हट गए, वहां पर अब दूसरे लोग जो है आकर अवैध तरीके से रेडियो लगा रहे हैं। देखिए जी, 5 बार तो मैं जाया हूँ, जिन लोगों ने हटा लिया उनका धन्यवाद। और उनके माइंड में अगर ये है कि जिन्होंने नहीं हटाया वो बेटर रह गए, उनका नुकसान होगा। नुकसान हम किसी का करना नहीं चाहते, लेकिन भाई ऐसे जिसको 10 बार बोल लिया, जगह भी बता दी यहाँ लगा लो, अब इतना गुंडागर्दी करके लगाएंगे तो वो चलेगा नहीं। जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और सदर बाजार में मैं आपको क्या, हर जो है इंडिविजुअल को बोलूंगा, कहीं भी आपको लगे, लोग जनता जाती है मेरे को बताती है कि जी हम फॉर्च्यूनर ले गए, हम क्रेटा ले गए, हम बच्चों को बहुत देर बाद लेकर गए, ये हमारी सेटिस्फेक्शन है, हमारी मोटिवेशन है। तो मेरे को जितने भी लोग ये भेज सकते हैं कि जी हमारी इम्प्रूवमेंट कहाँ है कहाँ नहीं है, वो बताएं, हम उसके ऊपर और भी सख्ती करेंगे। देखो, जो 30 साल से माहौल सुधर नहीं पाया उसको हम 3 महीने में नहीं सुधार पाएंगे, लेकिन हमें 6 महीने तो देने पड़ेंगे। 6 महीने में आपको लगातार कार्रवाई करके अच्छा रिजल्ट देंगे। आज लोगों के जो कमेंट्स हैं वो 80% पॉजिटिव हैं। शुरू में जब हमने कार्रवाई शुरू की थी तो 20% पॉजिटिव थे, 80% गालियां देते थे। आज 80% पॉजिटिव है। 10% जिनको बैकग्राउंड नहीं पता वो बोलते हैं, और 10% वो लोग हैं जिनकी टूटती है, वही लोग इधर उधर सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर गुमराह करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमारा नाम लेकर भी, टीम का नाम लेकर भी इधर उधर उगाई सिस्टम का कोशिश कर रहे हैं। जांच पड़ताल हमारी जारी है। कार्रवाई हम तब करेंगे जब हमारे हाथ पक्के सबूत लग जाएंगे, और कार्रवाई ऐसी बिठाएंगे। वो मेरे को लगता है कि जी हरियाणा में एक एग्जाम्पल क्रिएट कर देंगे कि अगर कोई सरकारी अधिकारी का नाम लेकर फ्रॉड बंदा बनकर उगाई करने की कोशिश करेगा तो उसका हाल क्या होता है, ये हम दिखा देंगे। वो बस जांच पड़ताल जारी है, वो एक बार प्रूफ आ जाएंगे तो दिखाएंगे जी, कहीं भी हो बंदा, और पता लगेगा कि जी कार्रवाई क्या होती है। अगली कार्रवाई ठेकों पर और झुग्गियों पर। देखिए, अभी मैं सदर बाजार वाली साइड भी एक बार विजिट करूंगा, और मेरी ज्यादा कार्रवाई जो अभी है न्यू रेलवे रोड और ओल्ड रेलवे रोड के ऊपर मैं फोकस करूंगा। और एक मैंने जैसे कहा था IMT मानेसर से लेकर बिलासपुर तक, उस पर मैं 15-20 दिन के बाद कार्रवाई करूंगा। तो ज्यादातर यही है। प्लस हमारे 15 दिन का शेड्यूल GMDA का हमने अप्रूव करवा लिया, वो कार्रवाई एक साथ साथ चलती रहेगी। तो मतलब ये मानकर चलो कि दिन में 2 कार्रवाई तो पक्की है, 2 की जगह 3 भी हो सकती है। अब हम कन्हई गांव में हम जाए हैं, कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई होगी, हटा लें। मीट की दुकानें अभी भी 2-4 लगी हैं, अभी भी लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, खाली करें ना सरकारी जमीन। अब वो बंदे मेरे पास आ रहे जी, आप देख लो जी, कोर्ट में हम चले गए, कोर्ट में चले गए, ठीक है, कोर्ट का कोई स्टे है तो ठीक है। सरकारी जमीनों के ऊपर आपने 10-10 साल 15-15 साल से पैसे गिरा लिए, अब छोड़ दो सरकारी जमीनें, नहीं तो भी सख्ती से छुड़वाएंगे, लॉफुली छुड़वाएंगे, गुंडागर्दी से नहीं छुड़वाएंगे। गुंडागर्दी तो इन लोगों ने कर रखी थी। हम लॉ अबाइडिंग है, लॉ अबाइडिंग है तो लॉ फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि आज जो है कासन में जो है यहाँ पर कार्रवाई चली कि एक HSIIDC का जो रास्ता जाना है उसके ऊपर जो है जितनी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर है उस रास्ते की पैमाइश करके जो है वो रास्ता खाली करवाया गया। अब आगे देखना होगा कि सरकार इसको किस तरह से, किस प्रभाव से जो है इसको रेडी करवाती है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।